माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों को माई सेल्फ राधे श्याम और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज के डेट में इतना डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास, हमारे अराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में हो गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अनवांटेड अनवांटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जा रहा है और इस तरह से हमारा जो ब्रेन है पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। रोज़ न जाने कितने हज़ारों की संख्या में हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, हमारे माइंड में इमेज आ रहा है और न जाने अदर अदर साइड से, अदर सोर्स से हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो बेवजह हमारे माइंड को जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो हमारे ब्रेन को असंतुलित करती है, बेचैन करती है, जिसकी वजह से हम किसी भी अपने टारगेट के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। और यदि आप 100% अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो, जिस फील्ड में हो, जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस शहर में हो, जहाँ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो आपके लाइफ में अपना एक गोल सेटअप ज़रूर होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने लाइफ में एक गोल सेटअप करें, क्योंकि विदाउट गोल हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा माइंड का जो प्रोसेसिंग है वह उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा, या शायद आप जानते भी होंगे कि जो हमारा माइंड का जो प्रोसेसिंग है ठीक उसी प्रकार है जैसा हमारे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जिस तरह से प्रोसेसर होता है और वैसे वो सेटअप किया जाता है, उसका एक पैटर्न सेटअप हो जाता है, उसी तरह वो वैसे ही बिल्कुल वर्क करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड है दोस्तों। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, इसमें भी एक प्रोसेसिंग है और वैसे ही प्रोसेसिंग करने के बाद वह वैसे जैसे सेटअप किया जाए वैसे वर्क करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे उसमें प्रोसेसिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। मतलब ये विचार की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो विचार आते हैं हमारे दिमाग में, नेगेटिव, पॉजिटिव, और जो किसी भी फील्ड में असफल होने का जो डर होता है, जो रिजेक्शन का डर होता है, ऑब्जेक्शन का डर होता है कि भाई मैं ये कदम उठाना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, ये मैं काम करना स्टार्ट करूँगा तो लोग हमको रिजेक्ट करेंगे या फिर हमको पसंद नहीं करेंगे। तो ये डिसलाइक और रिजेक्शन और असफल होने का जो डर होता है, इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप ही नहीं कर पाते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आप एक यूनिक पर्सन है। आपके जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है और नहीं होगा। तो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको समझने की कोशिश करें, उसको झांकने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। ऐसे सर तो आप बहुत पावरफुल साउल हैं, बहुत पावरफुल आत्मा हैं, आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। आपके अंदर का जो डर है उस डर को ख़त्म करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक वो डर आपके अंदर रहेगा, जब तक जो फियर आपके अंदर रहेगा, आप किसी भी चीज़ को स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे, आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना कदम बढ़ाइए, क्योंकि जो ये जीवन है एक लिमिटेड टाइम के लिए है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको सब कुछ करना है। अपनों के साथ रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, या जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ इसी में करना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बस बहुत हो गया, बहुत सोच लिए, हम बहुत अपना थॉट प्रोसेस ले लिए, अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। न्यू अपॉर्चुनिटी जैसे ही आपको दिखती है, बिना सोचे समझे आप स्टार्टअप करें। अब स्टार्ट कर दीजिए ना सर। सोचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सोच सोच करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम को खा करके मज़ा लेंगे तो भी मेल्ट होगी, अदरवाइज़ ऐसे तो मेल्ट होना ही होना है। तो अच्छा यही रहेगा, अच्छा यही होगा कि आप आइसक्रीम को मज़ा लें, मतलब लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारे लोगों से लोग कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। अपना कंपेयर किसी से मत करें और अपने आप को किसी से कम भी ना समझें और रोज़ अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को टाइम दें। आप बेवजह फेसबुक को टाइम देते हैं, व्हाट्सअप टाइम देते हैं या फिर रील्स को देखने में टाइम देते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आप को कब टाइम देते हैं? क्या आपने कभी अपने आप को टाइम दिया?
तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने टाइम नहीं दे रहा है, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपको देने की ज़रूरत है और इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बहुत ही स्मरणीय बिंदु है, सोचने वाला विषय है। यहाँ पे इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजिंग तभी आएगा जब आप अपने ऊपर टाइम देंगे और अंदर से चेंज करेंगे अपने आप को। क्योंकि हमें बिल्कुल उस व्यक्ति से जैसे झगड़ा हो गया है, तो हमें उससे बदला लेने के बजाय अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम उससे बदला लेंगे, उसका रिएक्शन कुछ और होगा, वहाँ से कुछ प्रतिक्रियाएँ आएँगी, तो फिर बात आगे बढ़ेगी और आप उसी में उलझ करके केस फौजदारी न जाने किन किन झंझटों में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिवेंज लेने से अच्छा है, किसी से बदला लेने से अच्छा है, अपने आप को बदल लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम वर्क करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करें और अपनी कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको इम्प्रूव करें। पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जो सकारात्मक विचार है वो अपने ब्रेन को दें, अपने माइंड को दें, क्योंकि जब तक हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे, हम नकारात्मकता, जो नकारात्मक होता है, जो विचार होते हैं, वो हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देता है। इसलिए हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना है, हमें बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, सिंपल सा रूल है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। और एक चीज़, सेकंड थिंग ये है कि हमें जो हम कर रहे हैं और जो अपने लाइफ में करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारा प्रिपरेशन है, क्या हमारा प्री प्लानिंग है। क्योंकि जब तक हम प्री प्लानिंग के साथ एक उसके पीछे लॉजिक नहीं रहेगा, उसके पीछे मास्टर प्लान नहीं रहेगा, तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं या बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है, बस उसको यूज करने की ज़रूरत है, उसको स्टार्टअप करने की ज़रूरत है, कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में न रहें। और जो व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर जाता है, वह दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है और वह बस सोच करके, बैठ करके और सोते सोते सपने देखने लगता है, बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है और ये सोचता है कि वो हमारे ख्वाब ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। और जब उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जब उसको एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है, एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, तो कुछ नहीं करता। तो कहीं आपकी भी हालत यही नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ब्रेक योर कंफर्ट जोन, ब्रेक योर लिमिटेशन बैरियर्स। आप अपने लिमिटेशंस की बैरियर्स को तोड़ो और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। एक ना एक दिन हम जानते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह के जाना है। इस दुनिया को जब अलविदा कह करके जाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर कौन सा डर है, किस बात का डर है? कोई जो भी है, सब छोड़कर यहीं जाना है। तो अपने ईगो को ब्रेक करो, अपने ईगो को ख़त्म करो और ईगो को ख़त्म करके, अपने अंदर के फियर को ख़त्म करके और आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि कहा जाता है कि वह इंसान अच्छा है जो सफल होने की कोशिश करके असफल हो गया। वह इंसान कभी भी अच्छा होता है कि जो सफल होने के लिए बार बार कोशिश करके असफल हो जाता है, उससे जो सफल होने के प्रयास किया ही नहीं, जो सफल होने के लिए अपने जीवन में कभी प्रयास नहीं किया, कभी वह सक्सेस होने के लिए अपने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया, उस इंसान से यह व्यक्ति 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम बिना किसी चीज़ को ट्राई करने से पहले, कोशिश करने से पहले, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हम यह प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे, जबकि ये केवल विचार है, विचारों का एक बैरियर्स है। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस बैरियर्स को तोड़ना है, क्योंकि अभी घटना घटी नहीं है और उसके पहले हम कल्पना कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है। वास्तविकता और कल्पना में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो आपकी कल्पना है कि ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बैरियर्स है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपको इन बातों को समझाने के लिए। एक महावत होता है और वो जंगल जाता है। जंगल जाकर एक बहुत बड़ा जो गड्ढा है, गड्ढा खून देता है। वो इसलिए गड्ढा को खूनता है ताकि वह हाथी के एक छोटे से बच्चे को वह पकड़ सके, और वो बहुत आसानी से एक हाथी के छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उस हाथी के बच्चे को अपने घर लाता है और एक मजबूत पेड़ और सीकड़ से उसके पैर को बांध देता है और सारा खाना पानी, जो भी सारी चीज़ें
उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे ला कर देता है। खाना भी वहीं देता है, पानी भी वहीं देता है। हाथी की एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाथी का छोटा बच्चा होता है वह बार बार प्रयास करता है कि उस सीकड़ की जो जंजीर है, जो लोहे की जंजीर है, उसको तोड़ करके आगे निकल जाए या फिर जंगल की तरफ भाग जाए, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। फिर भी वह डेली प्रयास करता है, करते 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 धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ होने लगती है और वह 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब वह जो महावत होता है वो अब वो क्या करता है, वह सीकड़ को खोल करके एक पतली रस्सी से उस पेड़ में उस हाथी को बांध देता है। और यहाँ पे गजब का एक्टिविटी देखने को मिलती है, और वह एक्टिविटी ये होता है कि हाथी के पास बहुत पावर होता है, वह पावरफुल स्ट्रांग हो जाता है। वह चाहे तो जो बचपन में जिस जंजीर से बांध करके रखा था उस जंजीर को भी तोड़ सकता है। बट ये क्या हुआ, यह तो हाथी एक छोटे पतले और बहुत ही कमज़ोर रस्सी को भी नहीं तोड़ पा रहा है। ये क्या हुआ, यह माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके साथ उसके दिमाग में एक माइंडसेट बन गया, एक पैटर्न सेटअप हो गया, वह हैबिट में आ गया। उसके दिमाग में यह विचार चला गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में विचार जाकर बैठ गया कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। मतलब वह कल्पना कर लिया, उसको 100% विश्वास हो गया कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, और वह हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं किसी काम को लेकर के। हम अपने दिमाग में सोच सोच करके और उसका एक बैरियर्स बना लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, और होता भी यही है, हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जिस काम को करने के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो एक्टिविटी चाहिए, जो एक्शन चाहिए, वो सारा चीज़ हम तो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक माइंडसेट हो गया, एक प्रोसेस हो गया कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके दिमाग में यह विचार आ गया, आपके मन में यह विचार आ गया और कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। यदि आपको विश्वास है, चाहे वो काम कितना भी कठिन है, कितना भी डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल सा लगता है, यदि आपके दिमाग में विश्वास है, मन में विश्वास है 100% कि हम इस काम को कर पाएंगे, कर ले जाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उस काम को कर जाएंगे और आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग हमें माइंड को बार बार देना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग गेटअप होने का, जगने का प्रयास करना है। और जगने के साथ ही साथ मैं आपको एक और एक्टिविटी रिकमेंड करूँगा कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे बॉडी का खुराक है और मेडिटेशन हमारे माइंड का खुराक है। जब तक हम अपने माइंड को रिफ़्रेश नहीं करेंगे, जैसे कंप्यूटर आप चलाते होंगे तो उसमें माउस आप रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है, जो उसमें सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करे, स्मूथली वर्क करे, फंक्शन करे। तो ठीक उसी प्रकार हमारी ये 24 आवर्स का जो डिस्ट्रैक्शन का इन्फॉर्मेशन जो हम देखे रहते हैं, हमारे माइंड में सब एक फाइल, ट्रेस फाइल के रूप में सेव रहता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो वह पूरा टोटल फाइल डिलीट हो जाती है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनवांटेड जो मैसेजेस पड़े हुए हैं हमारे दिमाग में, वो सारे डिलीट हो जाएं। और डिलीट करने का एक ही तरीका है, वो डिलीट ऑप्शन चूँकि हमारे पास वही है कि हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक मेडिटेशन फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए भी हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्लस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन्स हैं वो पूरी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से उसमें जितने भी टॉक्सिक जो मटेरियल होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और एक चीज़ और, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हमें 24 आवर्स में 3 से 4 लीटर, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे वो आपका ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 4 से 5 लीटर, बट आपको ठंडी के मौसम में भी 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसका असर देखेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, अनबिलीवेबल। माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ग्लोइंग के साथ आएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट दिखेगी, आप एकदम बिल्कुल खूबसूरत दिखेंगे और किसी भी सलाह क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका चेहरा दमकता हुआ, चमकता हुआ, चांद के मुखड़े टुकड़े की तरह दिखाई देगा। इसलिए ये करना स्टार्टअप करें, क्योंकि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है और हमारी बॉडी मजबूत होती है। हमारा जो शरीर है, शरीर में मजबूती आती है, हर एक अंग
कार्य करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। और हमारा दिमाग जब शांत रहता है तो हम अच्छा डिसीजन लेते हैं, और जब बस अच्छा डिसीजन लेते हैं तो अच्छा वर्क होता है, अच्छा वर्क होता है तो अच्छा रिजल्ट आते हैं, जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं और हम किसी भी कठिनाई को बहुत ही आसानी से पार कर ले जाते हैं। चाहे हमारे लाइफ में कितना भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमें बिल्कुल शांत होकर के उसका फेस करना चाहिए और कभी भी यह ना सोचें कि हमारे लाइफ में ये सारे ऑब्जेक्शन, सारी मुसीबत ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये परीक्षा है। लाइफ इज़ स्ट्रगल कहा जाता है ना कि हमारे लाइफ में यदि प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो कि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। यदि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आने वाली जो लाइफ है, जो आने वाला समय है, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आने वाला है। इसलिए यदि आपके लाइफ में यदि प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को धन्य समझिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हम सही ट्रैक पे हैं। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समस्या रहित हैं, तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और आने वाला समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं और वहाँ से निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा और वहाँ से कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमें इस बात को जल्दी से जल्द समझ लेना चाहिए और अपने आप को भीड़ से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये जो भीड़ काम कर रही है, जो भीड़ चाल वाली काम है, जो लोग कर रहे हैं, उसी को आप भी करते रहेंगे तो वही बनेंगे जो लोग हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो आप 10 साल से या 20 साल से जो काम करते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट जो आप हैं, अगर वही काम करते रहेंगे तो आने वाले समय में भी आप 10 साल बाद भी वही रहेंगे। कोई आपके लाइफ में परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए यदि आप अपने लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ हट के अलग काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अलग काम करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि बदलने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हम अपने आप में हमेशा अपग्रेड करें, अपने लाइफ में अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें और अपने आप को अपडेट रखें, अपग्रेड रखें। जब तक हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम लाइफ में बहुत पीछे हो जाएंगे। और लाइफ में इतना पीछे हो जाएंगे कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा, उसका कल्पना करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, कंफर्ट जोन में जो चले गए हो, उसके बैरियर्स जो लगे हुए हैं, उस बैरियर्स को तोड़ो और आगे बढ़ो। लाइफ में कभी भी हताश नहीं होते, कभी भी निराश नहीं होते। कॉन्फिडेंस लो होता है तो कॉन्फिडेंस हाई करने का जो कैप्सूल है मैं आपको बताया, मॉर्निंग टाइम में सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और एक अच्छे विचार वाली जो किताबें हैं उसको पढ़ो। सफल लोगों की जो स्टोरीज़ हैं, सफल लोगों की जो बायोग्राफी है उसको स्टडी करो, उसके वीडियो देखो, उसके ऑडियो सुनो। देखो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भी मिलेगा और कुछ कर गुजरने का 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। हमेशा दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन, ये काम करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है, हमारे लाइफ के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि न्यूटन साहब ने हमको थर्ड रूल में उन्होंने बताया था, बट यहाँ पे लाइफ के ऊपर भी, जीवन के ऊपर भी लागू होता है। जैसा हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति भी हमको वही वापस लौटाती है। यदि हम लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे बारे में भी लोग बुरा सोचेंगे। यदि लोग हमारे बारे में अच्छा तब सोचेंगे जब हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो अच्छा है कि उनके बारे में अच्छा सोचो, बुराई करने के बजाय बड़ाई करो। उनको नीचे गिराने से, उनको क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि उनका प्रेज करो, ब्लेसिंग दो, उनके बारे में अच्छा सोचो, उनका हेल्प करो। देखो तुम्हारा भी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे साथ चलने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे और हेल्प करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, जो आनंद का जो फीलिंग्स होता है, जो अनुभव होता है, वो काफ़ी विचारणीय होता है, बहुत आनंददायक होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फीलिंग करो, अंदर से फील करो। लोगों के साथ जैसा तुम फील करोगे, चाहे आपका वो बिहेव हो, चाहे वो आपका मैनर्स हो, वैसा ही लोग आपके बारे में फील करेंगे, महसूस करेंगे। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, ये होता है। क्योंकि यदि तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके देख लो, एक व्यक्ति जो कोई मिस्टेक नहीं किया है, उसको तुम जाकर गाली दो, बदले में वो क्या देगा आपको? बोलो, उसको जाकर चाटा मारो, थप्पड़ मारो, वो बदले में आपको क्या देगा? या तो गाली देगा, या तो एक चाटा की जगह पे, एक थप्पड़ की जगह पे 4 थप्पड़ मारेगा, लेकिन ज़रूर मारेगा। आरती तो आपकी नहीं उतारेगा, क्योंकि इस समय
गांधी कोई नहीं है, एक थप्पड़ मार लो भाई, एक और थप्पड़ मार लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उसी व्यक्ति को तुम जा कर के उसकी बड़ाई करोगे, प्रशंसा करोगे, ब्लेस करोगे, प्रेज करोगे या फिर विश करोगे, तो वहाँ से रिजल्ट क्या आने वाला है? पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, गाली का या विश का? मान लो जैसे मॉर्निंग टाइम है, किसी को तुम जा कर के बोलो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, सुप्रभात बोल रहे हो, या फिर नमस्कार बोल रहे हो, प्रणाम बोल रहे हो, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो वहाँ से? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बट ऐसा तो नहीं होगा कि जब तुम किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो तो तुमको गाली देगा, गुड मॉर्निंग वो भी बोलेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? गुड मॉर्निंग की। जैसा तुम वहाँ पे दे रहे हो वैसा ही आने का चांस ज़्यादा है। तो इस बात को हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि जैसा हम लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं वैसा ही लोग हमारे साथ वहाँ से प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम चल रहे हैं और बात कुछ ये है कि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अपना कदम रख चुके हैं, एंट्री रख चुके हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन पे मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा, क्योंकि लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक नोकिया की तरह। नोकिया बोला रहे नहीं रहे, मुझे परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे वर्ल्ड पे साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया हूँ। बट आने वाले समय में क्या होगा? अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गया। इसलिए हमें हर पल मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को देखते हुए अपने आप को भी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 15-20 साल से बहुत सारे लोग हैं जो एक ही स्किल को लेकर के, एक ही वे में, एक ही स्किल से, वही तरीका, वही सिस्टम, वही वे, वही एक्टिविटीज़, वैसे ओल्ड डेड स्किल्स को लेकर के ढो रहे हैं और उसी को घिसे पीटे तरीके से कैसे भी वर्क कर रहे हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से रिजल्ट आएगा? माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज का ज़माना बदल गया है। आज का ज़माना बिल्कुल डिजिटली हो गया है। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके पास जो फिजिकल मनी है वो भी नहीं रहने वाला, सब डिजिटल हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है, और इसके ऊपर जो विचार नहीं करेगा, अपने न्यू स्किल्स नहीं सीखेगा, अपडेट के अकॉर्डिंग नए नए टेक्निक्स नहीं सीखेगा और उसको अप्लाई नहीं करेगा, अपनी लाइफ में अमल नहीं करेगा, वो मार्केट से बाहर होगा। आने वाले समय में उसका जो जीवन है काफ़ी कष्टमय होने वाला है। इसलिए हमें जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। घबराने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, मार्केट छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा, न्यू स्किल्स न सीखने के डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा, और आपकी लाइफ ख़राब होने वाली है और आप परेशान होने वाले हैं। आने वाला सिचुएशन सुसाइडल अटेम्प्ट करने के ऊपर हो जाएगा, मतलब सुसाइड करने की स्थिति में आप आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई न्यू स्किल्स नहीं होगी, आपको कोई नया काम नहीं मिलेगा। क्योंकि डिमांड उसी की होती है जिसके पास क्वालिटी होती है, और आप क्वालिटी पर्सन हैं नहीं, आप तो क्वालिटी पर्सन है नहीं। तो जब आपके पास क्वालिटी पर्सन जब है नहीं, जब आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या, कौन पूछेगा आपको? कौन रिक्वायरमेंट के तौर पे लेगा आपको? कौन इंडस्ट्री आपको कॉल करेगी? कौन इंडस्ट्री आपको अपॉइंटमेंट करेगी? कोई नहीं। इसलिए इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप के ऊपर काम करो, बुक्स रीडिंग करो, किताबें पढ़ो, अच्छे विचार को पढ़ो, अच्छे विचार के ऊपर अमल करो, अच्छे न्यू स्किल्स सीखो, सेल्स स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, इंटरेक्शन स्किल्स सीखो, इन्फ्लुएंस द पीपुल, कैसे लोगों को हम इन्फ्लुएंस करें, लोगों को कैसे हम अपनी बात मनवाएं, उसके ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, खुद का नॉलेज बढ़ाने का प्रयास करो। जब तक अपना नॉलेज नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा पेमेंट नहीं बढ़ेगा। तो तुम्हारा पेमेंट बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम अपना टाइम एक्सपेंड कर दें, हमारे पास तो अब टाइम ही नहीं रहा है। देखिए, नई शुरुआत करने का कोई टाइम नहीं होता। आप चाहें तो इस उम्र में भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बट एक मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, मन में विश्वास है, टारगेट है, जिद है, भूख है, जुनून है, पागलपन है,
तो मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि साला तुमको भगवान भी सफल होने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। पूरा वर्ल्ड में जितने भी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, यदि वो सारी शक्तियाँ एक साथ हो जाएं आपको हराने के लिए, बट आपका विल पावर 100% स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, वो सारी शक्तियाँ धराशायी हो जाएंगी आपके विल पावर के सामने। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, अनलिमिटेड पावरफुल हो यार। तो अनलिमिटेड पावरफुल साउल हो। तुम्हारी जो आत्मा है अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, क्यों नहीं सोच पाते? और किसी के अंडर में रह करके, किसी के अंडर प्रेशर में रह करके काम करना, किसी की गुलामी करना, यह दुखों का कारण है। क्योंकि महात्मा तुलसीदास जी ने समझाया है अपनी वाणियों में कि पराधीन सपनों सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन काम करता है, दूसरे के अंडर में रह करके काम करता है, वह गुलामी की जंजीरों में रह करके काम करता है, बंध करके काम करता है, उस व्यक्ति को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब वह व्यक्ति सपने में भी सुखी नहीं रहता, वह हमेशा दुखी रहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी के अंडर प्रेशर में रह करके, किसी के अंडर में काम करने से अच्छा है कि अपने आप को मुक्त करो, फाइनेंशियल फ्रीडम करने का कोई नया कदम उठाओ और उसके ऊपर काम करो। जब तक कर रहे हो तब तक करो, आगे आप पराधीनता की बेड़ियाँ है, जो जंजीर है, उसको तोड़ करके स्वाधीनता में लाने का प्रयास करो। स्वाधीनता के डायग्राम में आने की कोशिश करो, उस क्राइटेरिया में आने की कोशिश करो, उस एरिया में आने की कोशिश करो, उस फील्ड में आने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तुम वैसे ही कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे, और कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे मतलब किसी कंट्रोल प्रेशर में काम करते रहोगे, और हमेशा तुम्हारी लाइफ हमेशा वैसे चलती रहेगी और हमेशा तुम दुखी रहोगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और विदा लेता हूँ। आपको यहाँ इतना देर तक बने रहने का और सुनने के लिए मैं आपको अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।